Hello students, welcome to our channel. So in today's video, I'm going to discuss the NCERT exemplar question of the chapter that is the sexual reproduction in flowering plant. And basically ये chapter काफ़ी ज़्यादा important है. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज फ्रॉम द नीट और CBSE में भी. ठीक है, और जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, उसके अंदर मैं जितने भी NCERT एग्जाम्पलर के MCQs हैं वो मैं डिटेल डिस्कशन के साथ बता रही हूँ आपको, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड ओनली MCQ. अगर आप चाहते हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी डिस्कस हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So let's start with the first question, which is given among the term listed below that those that of are not technically correct names for a flower whorl. The first one is the androecium, second is carpel, third is corolla and fourth is sepal, and different option is given here. So basically हमारे पास जो फ्लावर वॉल होती है इसके अंदर बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं. तो हमारे पास जो फर्स्ट वन होता है दैट इज़ द एंड्रोशियम, सेकेंड इज़ द गाइनोशियम, थर्ड इज़ द कार्पल एंड फोर्थ इज़ द नॉट इज़ दी कार्पल. अगर हम टेक्निकल टर्म्स की बात करें सो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास कोरोला आ जाएगा एंड फोर्थ इज़ दी कैलिक्स. तो एंड्रोशियम जो होता है बेसिकली हमारा ये जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, सो दैट पार्ट इज़ दी एंड्रोशियम, दैट इज़ द मेल पार्ट. एंड ये जो पार्ट होता है दैट इज़ दी गाइनोशियम एंड दैट पार्ट इज़ दी कोरोला एंड दैट पार्ट इज़ दी सेपल, दैट इज़ कैलिक्स. ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे पूछा गया है जो कि टेक्निकली टर्म्स नहीं गिवन है. सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं दैट इज़ दी कार्पल और सेपल, तो ये टेक्निकल टर्म गिवन नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड एंड फोर्थ, सो दैट इज सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्ब्रियो सैक इज टू ओव्यूल एज डैश इज टू एंथर. सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक क्या होता है और ओव्यूल क्या होता है, तो बेसिकली अगर हम ओव्यूल की बात करते हैं तो ये हमारे पास मेगास्पोरेंजिया होता है. ठीक है, और एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है. ओके, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट. और अगर एंथर की बात करते हैं उसी तरह से जो एंथर होता है वो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होता है. ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे क्या पूछा है इसका मेल गैमेटोफाइट क्या होगा, तो मेल्स के अंदर जो मेल का गैमेटोफाइट होता है वो बेसिकली पोलन ग्रेन होता है. सो करेक्ट आंसर इज हियर, दैट इज द थर्ड, दैट इज द सी, पोलन ग्रेन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्शुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर वॉल ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटरमोस्ट टू द इनरमोस्ट इज. सो ABCD यहाँ पे हमें अरेंजमेंट दे रखी है. तो जैसे मैंने वहाँ पे बोला तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कैलिक्स आएगा, कैलिक्स आएगा. गाइनोशियम नहीं आ सकता, एंड्रोशियम नहीं आ सकता. ठीक है, अंदर के पार्ट होते हैं. उसके बाद करोला भी ठीक है, करोला भी ठीक है. देन हमारे पास एंड्रोशियम आता है और उसके बाद हमारे पास गाइनोशियम आता है. तो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट इज अ डाइकोटिलेडन प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स. द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज. सो ए, plant is dioecious and bear only pistillate flower. B, plant is dioecious and bear only pistillates and staminate flowers. C, plant is monoecious. D, plant is dioecious and bear only staminate flower. So basically यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया कि एक डाइकोटिलेडन प्लांट है, ठीक है, जो कि फ्लावर्स तो बियर करता है, ठीक है, बट वो कभी फ्रूट और सीड प्रोड्यूस नहीं कर सकता. तो इसका मोस्ट प्रोबेबल कोज क्या है. सो बेसिकली ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली वो हमारा क्या कर रहा है, उसके पास फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो लेकिन वो हमारे फ्लावर्स हैं लेकिन वो फ्रूट्स और सीड्स नहीं कर रहा. तो फ्लावर्स है तो उसके पास यानी कि फ्लावर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट तो होगा. बट अगर फ्रूट्स और सीड्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर फीमेल पार्ट नहीं होगा. जैसे फीमेल पार्ट किसके अंदर जो हमारा फ्रूट्स और सीड्स है वो डेवलप किसके द्वारा होते हैं, फीमेल के द्वारा होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं. ठीक है, तो बेसिकली उसके अंदर फीमेल पार्ट नहीं होगा. ओनली क्या पार्ट होगा हमारे पास वहाँ पे, सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा. तो जो हमारे पास मोनोशियस होते हैं वो प्लांट होते हैं जिसके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ होती हैं. लेकिन डायोशियस क्या होता है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, राइट, यानी कि या तो फिर एंड्रोशियम होगा या फिर गाइनोशियम होगा. तो डायोशियस वाली करेक्ट है. अब लेकिन डायोशियस के अंदर बेसिकली यहाँ पे पिस्टिलेट फ्लावर्स है, यानी कि फीमेल पार्ट, फीमेल प्लांट के अंदर तो ये होगा. तो बेसिकली एक ऑप्शन गलत है, दोनों नहीं हो सकते हैं. तो हमारे पास ओनली स्टैमिनेट फ्लावर यानी कि मेल फ्लावर होगा. तो करेक्ट आंसर इज डी. So this question is very good. So next question is, okay, so here
द आउटरमोस्ट एंड द इनरमोस्ट वोल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। तो एंथर के अंदर अगर हम आउटर मोस्ट वोल की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, तो एंडोथीशियम तो नहीं होगी। फिर हमारे पास एपिडर्मिस एपिडर्मिस एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, टैपेटम होती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन 6, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरेंजियोसिस म्यूसिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरेंजियोसिस का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे माइक्रो बोला है, तो बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है, मेल की बात कर रहा है। तो मेल पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन बनना बाय द म्यूसिस दैट इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजियोसिस। तो बेसिकली म्यूसिस किसके अंदर होती है, एंडोथीशियम के अंदर नहीं होती, बेसिकली हमें पोलन माइक्रोस्कोप मदर सेल के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। 7th is from among the sets of terms given below, identify those that are associated with the gynoecium. A stigma, ovule, embryo sac, placenta. B thalamus, pistil. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि जो मदर के पार्ट होंगे वो हमें बतानी है, दैट इज़ द गाइनोशियम पार्ट, फीमेल का पार्ट बताना है। ठीक है, तो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी होती है, तो ओव्यूल भी होगा, एम्ब्रियो सैक भी होगा, प्लेसेंटा भी होगा। सो करेक्ट आंसर इज ए। बाकी ऑप्शन देखते हैं। थैलेमस तो फ्लावर का पूरा पार्ट होता है, तो एक ऑप्शन गलत हो गया हमारा। फिर ओव्यूल, ओवेरी, एम्ब्रियो सैक, टैपेटम, टैपेटम हमारी मेल का पार्ट होता है, तो ये भी गलत। ओव्यूल, स्टैमिन, स्टैमिन तो पूरा मेल का पार्ट आ गया, दैट इज गलत। सो करेक्ट आंसर इज ए। स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन एन ओव्यूला। तो अंदर क्या होगा, बेसिकली हमारे पास क्या होता है, अंदर ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एग होता है। फिर हमारे पास क्या आते हैं यहाँ पे, न्यूसेलस रीजन आता है, दैट पार्ट इज द न्यूसेलस। फिर उसके बाद हमारे पास आउटर इंटेगुमेंट्स आती हैं, ठीक है, जो 2 और 3 हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग आएगा राइट। फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक आएगा, उसके बाद न्यूसेलस आएगा, उसके बाद इंटेगुमेंट आएगी। तो करेक्ट आंसर इज बी। So 9th option, question 9, from the statement given below, choose the option that are true for a typical female gametophyte of a flowering plant. First, it is 8 nucleate and 7 cell at maturity. Second, it is free nuclear during the development. Third, it is situated inside the integuments but outside the nucellus. Fourth, it has an egg apparatus situated at the chalaza end. तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर्स बताने हैं। ठीक है, तो करेक्ट क्या है कि 8 न्यूक्लियर 7 सेल एट मैच्योरिटी होता है, सही है। इट इज़ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है, जैसे तभी तो हमारा 8 न्यूक्लियर 7 सेल बना है, तो ये भी सही है। फिर इट इज़ सिचुएटेड इनसाइड बट आउटसाइड द न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर होता है ना हमारा जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। तो वो तो हमारा यानी कि हमारा एम्ब्रियो सैक तो हमारा फीमेल मेगास्पोरेंजिया होता है, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट हमारा जो होता है वो एग होता है, तो वो हमारा न्यूसेलस के अंदर होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इट हैज़ एन एग अपैरेटस सिचुएटेड एट दी चलाजा लैंड, माइक्रोपाइलैंड के अंदर होती है, तो ये भी गलत है। सो यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बोली है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारी क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चैस्मोग्लावर फ्लावर इफ ए पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल। तो पहले मैं क्वेश्चन को समझा देती हूँ। ऑटोगैमी का मतलब क्या होता है कि पोलिनेशन होना विद इन अ सेम फ्लावर। तो सेम फ्लावर होगा तो प्लांट हमारा मोनेशियस होगा कि उसके अंदर हमारे पास एंड्रोशियम पार्ट भी होगा और गायनोशियम पार्ट भी होगा, और उनका पोलन ग्रेन जो एंड्रोशियम से वो गायनोशियम में गिर रहा है और पोलिनेशन सक्सेसफुली हो रही है, दैट इज़ द ऑटोगैमी। चैस्मोग्लावर फ्लावर क्या होता है, जो ओपन हो, जैसे कि हमारा ये पूरा क्या है, ये ओपन पार्ट है। ठीक है, ओपन पार्ट में हमारे पास हीडोगैमी, जिनोटोगैमी ये भी हो सकती है, बट हमें ऑटोगैमी करानी है। तो इसका मतलब क्या है कि पोलन मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल नहीं हो पाएगा पोलिनेशन। ओव्यूल मैच्योर बिफोर तब भी नहीं हो पाएगा। बिफोर पोलन एंड ओव्यूल मैच्योर साइमल्टेनियसली, तो करेक्ट आंसर इज सी। तो दोनों ही साथ में होने चाहिए। इक्वल लेंथ एक हो सकता है कि दोनों इक्वल लेंथ के हैं, बट इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट आंसर। सिग्निफिकेंट आंसर हमारा सी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज choose the correct statement from the following. So basically a clistogamous flower always exhibit autogamy. B chasmoglamous flower always exhibit genitogamy. Clistogamous flower exhibit both autogamy and genitogamy. Chasmoglamous flower never exhibit autogamy. तो मैंने बता ही दिया था, आंसर इज सी। clistogamous flower exhibit both autogamy and genitogamy. Then next question is a particular species of plant produce light and non-sticky pollen in a large number and its stigma long and feathery. These modifications facilitate pollination by A insect, B water, C wind and D animals. So basically यहाँ पे क्या बोला गया, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो पहली बात तो लाइट है, तो वो वाटर के अंदर या इंसेक्ट के अंदर नहीं हो सकता। बट सेकंड हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ ही नॉन स्टिकी। तो नॉन स्टिकी है तो इसका मतलब इंसेक्ट पार्ट तो हट ही गया,
और एनिमल पार्ट भी हटेगा क्योंकि उनके साथ चिपक के वो फीमेल पार्ट के पास जाते हैं। तो बचा वाटर और विंड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे फिदरी भी बोला है, तो उसके वाटर के अंदर तो म्यूकोलिजिनस कवरिंग होती है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, विंड हुआ। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अमोंग द सिचुएशन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी या जिनोटोगैमी। तो हमें ऑटोगैमी और जिनोटोगैमी को दोनों को रोकना है। सो ए, मोनेशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो मोनेशियस प्लांट तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर दोनों ही होंगे। डाइशियस प्लांट बियर ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। मोनेशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, डाइशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो एक के साथ ही होंगे। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मोनेशियस प्लांट है विद यूनिसेक्सुअल, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे पास सही होगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो प्रिवेंट कर सके दोनों, तो ये भी नहीं प्रिवेंट करेगा। मोनेशियस बाइसेक्सुअल ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। डाइशियस है और या तो सिर्फ मेल होना चाहिए या फीमेल, तो हमारी प्रिवेंट हो सकती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। 14, इन एन फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड, डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर। सो यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बोला है, तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में पता है, तो हमारे पास सिनर्जिड भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है, एंटीपोडल भी हैप्लॉइड होता है और सिनर्जिड भी हैप्लॉइड, तो ये हमारे सारे सही हैं। डिप्लॉइड की बात करते हैं, जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होता है, राइट। एंटीपोडल डिप्लॉइड नहीं होता, तो ये गलत हो गया। सिनर्जिड हमारा डिप्लॉइड नहीं होता। पोलर न्यूक्लियाई जो होता है वो हमारा डिप्लॉइड नहीं होता। फिर उसके बाद ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो रहा है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। 15, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर। तो जो डीजनरेट होते हैं वो हमारे पास सिनर्जिड भी होते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल अगर डीजनरेट हो गया तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग सीड को, तो ये तो नहीं है। सिनर्जिड एंड एंटीपोडल सेल्स, करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं होगा और एग तो बिल्कुल ही नहीं होगा। 16, while planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following steps would not be relevant? A, bagging of female flower, B, dusting of pollen on stigma, C, emasculation, D, collection of pollen। तो dioecious plant बोला है यानी कि या तो फीमेल होगी या फिर हमारे पास क्या होगा, मेल होगा। तो बेसिकली यहाँ पे emasculation की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एम्ब्रियो सैक ऑफ अ टिपिकल डाइकोट एंड अ ग्रास ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात करिए कि डाइकोट और ग्रास के अंदर, तो ये बेसिकली तो बहुत ही अपने मुंह में याद हो जाता है ये तो, कि यहाँ पे जो कोटिलीडन है बेसिकली, डाइकोट के अंदर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली कोटिलीडन होता है, और ग्रासेस के अंदर क्या होता है, स्क्यूटेलम होता है। कोटिलीडन बेसिकली यहाँ पे दो होते हैं डाइकोट के अंदर, ठीक है, इसलिए हम इसे डाइकोटिलीडन कहते हैं, राइट। और ग्रासेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक ही कोटिलेटन होता है जो कि एक लेटरल साइड के सीड पे, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस की लेटरल साइड पे होगा, जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। तो एक कोलेराइज एंड कोलेप्टाइल नहीं, कोलेप्टाइल एंड स्क्यूटेलम, यस, नो कोलेप्टाइल है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा। एंड सी कोटिलेटन एंड स्क्यूटेलम, यस, सी आंसर इज करेक्ट। 18, द फिनोमिनन ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स व्हेन पार्ट्स ऑफ द सेक्शुअल apparatus इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। एंड बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, सीबीएसई के अंदर काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो पार्थिनोकार्पी के अंदर क्या होता है कि पार्थिनोकार्पी के अंदर बेसिकली एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन हो जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमारी हो ही गई, लेकिन यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन बोला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा कि सेक्सुअल apparatus को यूज़ करके करा जाता है, सो दैट इज द एपोमिक्सिस। 19, in a flower if the megaspore mother cell form megaspore without undergoing meiosis and if one of the megaspore developed into an embryo sac, its nuclei would be A, haploid, B, diploid, C, a few haploid and a few diploid and D with varying ploidy। तो बेसिकली यहाँ पे हमें प्लोइडी पूछी है, ठीक है। तो इन अ फ्लावर द मेगास्पोर मदर सेल फ्रॉम अ मेगास्पोर, तो मेगास्पोर मदर सेल जो होगा, ये जो हमारे पास मेगास्पोर मदर सेल होगा, मेगास्पोर मदर सेल MMC, ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, दैट इज द 2 एंड डिप्लॉइड होता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि उसके अंदर मियोसिस हो ही नहीं रही, ठीक है, लेट मी क्लियर इट। तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर मियोसिस हो ही नहीं रही,
तो वो बेसिकली डेवलप कर जाएगा 2n की स्टेज में, और वही आगे जाके हमारे पास क्या बना रहा है, एम्ब्रॉय बना रहा है। तो बेसिकली हमारी किसकी तरह का प्रोसेस हो जाता है, हमारा एपोमिक्सिस की तरह प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एम्ब्रॉय बनेगा वो 2n का ही बनेगा, तो बेसिकली डिप्लॉयड होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हमें सिर्फ पढ़ना होता है और स्टेटमेंट को लगाना पड़ता है, ठीक है, तब हमें अपने आप ही आंसर मिल जाता है। अगर आप ऐसे ढूंढते रहोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर पता होता है अगर आपको नॉलेज हो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होगा। सो क्वेश्चन 20, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ओवरी है वो डेवलप कर रहा है फ्रूट के अंदर, अगर यहाँ पे सीड होता तो वो प्रोसेस तो वही था, एपोमिक्सिस, ठीक है। कई बार बच्चे नहीं देखते इतनी ईजिली, वहाँ पे फ्रूट लिखा होता है, सीड लिखा होता है, बिना सोचे पार्थिनोकार्पी सेलेक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ पे फ्रूट है तो दैट करेक्ट आंसर इज पार्थिनोकार्पी, बट अगर सीड हुआ तो एपोमिक्सिस होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द MCQ क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, that is the sexual reproduction in flowering plant. If any chapter you want to discuss with me, then please comment down, and thank you for watching my video, and please subscribe my channel.